हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे और ये हमारे प्रोजेक्ट स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का सेकेंड पार्ट होगा। और इस वीडियो में आज हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे फाइल से डेटा को लेकर के आना है और अपने कंसोल पे उसे प्रिंट कराना है। सो यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए, देन आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं केस 2 को। ठीक है, केस 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, सब कुछ इसे यहाँ पे सिमिलर रहेगा। आई थिंक यहाँ तक तो सिमिलर रहेगा, जितने भी यहाँ तक। मैंने सबसे पहले सिस्टम को हमने क्या किया, क्लियर कर लिया। सबसे पहले क्या किया हमने, सिस्टम को क्लियर कर लिया। अब हमारा जो है ना राइटिंग, यानी कि फाइल के अंदर कुछ लिखना है, फाइल के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाना का काम जो है वो हो गया। अब जो मेरा काम है कि फाइल से डेटा को रीड करना है। ठीक है, तो उसके लिए लेटर सपोज हमने एक फंक्शन ले लिया, बना लिया रीड नाम का। ठीक है, और ये राइट फंक्शन को हटा देते हैं। ठीक है, जब भी यूजर ऑप्शन 2 को सिलेक्ट करे तो यानी ये रीड वाला फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, रीड वाले फंक्शन कॉल हो जाए। और उसके बाद क्या, लेकिन एक गेट फंक्शन ये लगा दी। एंड देन उसके बाद सिस्टम को फिर से, सिस्टम को जो हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन को फिर से क्लियर कर दिए। क्लियर कर दिए मैंने सारे काम हो जाने के बाद हम इस स्विच से ब्रेक हो जाएं। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो रीड करने पर, मतलब जो भी आप स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को ऐड करवा रहे हो फाइल के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशंस को आप रीड करना चाहते हो, तो वे सारी परफॉर्मेंस कैसे काम करेगी। अब हमारा वर्क जो होगा वो इस पे होगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ना, अब जो हमारा काम होगा ना वो हो जाएगा आपका रीड फंक्शन पे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फंक्शन डिक्लेयर, एक फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, रीड, है ना। फाइल के अंदर से डेटा को रीड करने के लिए हम आप एक फंक्शन चलाएंगे। ठीक है, एफ रीड फंक्शन। ठीक है, अब चलेंगे ये देखेंगे कि कैसे काम करता है ये मेरा एफ रीड फंक्शन। ओके, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम ये करेंगे कि अ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। किस टाइप का, स्टूडेंट टाइप का। ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का हम एक वेरिएबल जो था S1 वो क्रिएट कर लिए। ठीक है सर, वेरिएबल क्रिएट होने के बाद जैसे कि आप लोग को वहां पे बताया कि जब भी आप फाइल पे वर्क कर रहे हो, जब भी आप फाइल पे वर्क कर रहे हो सबसे पहले फाइल को एक फाइल टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो फाइल टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट कर लेंगे fptr। ठीक है, फाइल टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट कर लिए। ठीक, अब फाइल पे वर्क करने के लिए सबसे पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, एफ ओपन, एफ एफ ओपन, एफ ओपन टाइप का एक फंक्शन होता है इन सी में, जिससे हमारा फाइल क्या होता है, ओपन होता है। इसके अंदर हम बताएंगे, इसके अंदर हम बताएंगे कि जो ओपन कर रहे हो किस फाइल को ओपन कर रहे हो, उस फाइल का नाम स्टूडेंट 2.txt। आई थिंक फाइल नेम इज सेम, student2.txt। ओके, सेम, राइट student2.txt। ठीक, अब यहाँ पर जो मोड करेंगे, जो फाइल को ओपनिंग मोड है वो किस टाइप का देंगे ना। अभी जो हमारा काम क्या है कि फाइल के अंदर से डेटा को रीड करना है, तो जो फाइल का ओपनिंग मोड होगा वो होगा आपका रीड। ओके, अब ये जो एफ ओपन फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हम असाइन कर देंगे एफ पी टी आर में। एफ पी टी आर में उन चीजों को हम असाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए फाइल के अंदर से डेटा को रीड करने के लिए एक फंक्शन होता है सी में, एफ रीड फंक्शन। ठीक है, एफ रीड फंक्शन।
ठीक है सर। एफ रीड फंक्शन के अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है मेरा, वो कहाँ पे रीड करके वैल्यू को स्टोर करके रखिएगा। तो सर उसके रेफरेंस को देना पड़ता है। तो हम दे देंगे जो अभी जो बनाए हैं हम, ये ये वेरिएबल जो बनाए, उसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे। आफ्टर रीडिंग, रीड करने के बाद जो वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे वो कहाँ पे रखेंगे, तो हम इसकी जगह पे रखेंगे S1 में। ठीक है। दूसरा जो देता है इस साइज, साइज ऑफ S1, जो S1 है उसका साइज कितना है ये बताना रहता है। दूसरा तीसरा रहता है कितना टाइम रिपीटिंग होगा और कहाँ पे ये फंक्शन कहाँ पे है, यानी ये जो ये फाइल है वो कहाँ पे है। तो ये जो फाइल है FPTR, ठीक है, यहाँ पे ये चार उस हो गया। अब ये एफ रीड फंक्शन क्या करेगा ना जी, एफ रीड फंक्शन क्या करेगा, एक ही मीन्स एक ही इंफॉर्मेशन को लाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि उस फाइल के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन को हम रीड करें। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक वाइल लूप चला दीजिए। ठीक है सर, वाइल लूप चल जाएगा। और वाइल लूप का जो यहाँ पर कंडीशन है ना, कि जब तक ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, जब तक ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तब तक हम इसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है उस सभी को हम स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले थोड़ा डिजाइनिंग कर लेते हैं। ओके, प्रिंट एफ कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं, लाइक ठीक है, कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे स्लैश एन दे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है कि सारे इंफॉर्मेशन, जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है। तो जैसे नॉर्मली हम प्रिंट करते हैं बस वैसे ही हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। तो प्रिंटफ फंक्शन चलाएंगे। ठीक है। और उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, नेम, नेम नेम इक्वल टू जो होगा ना सर, वो %f स्लैश एन, ठीक है, न्यू लाइन के लिए। एंड देन किसके, तो S1 के अंदर जो मेरा नेम है सबसे पहले वो प्रिंट होना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद रोल नंबर प्रिंट होना चाहिए। एंड देन उसके बाद ब्रांच प्रिंट होना चाहिए। यानी कि ये फंक्शन हमको, ये चीजों को हमको 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। फर्स्ट होगा नेम, सेकेंड जो होगा वो होगा आपका, सेकेंड जो होगा वो आपका होगा रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर। एंड S1 डॉट, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा रोल में, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने वैसे डिफाइन किया ROLL। ठीक है, तो यहाँ पे चलाइए। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ब्रांच। ठीक है, ब्रांच। ठीक है। और यहाँ पे आप %d लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर है। और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है इसलिए %s लगाएंगे। और ये आपका ब्रांच। ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन को लिख लिए। चलिए एक बार समझ लेते हैं पूरे चीजों को, कि ये सारी चीजें कैसे काम करती है। ठीक है, उसके बाद हम इन चीजों को कंपाइल एंड रन करेंगे और देखेंगे कि ये चीजें काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, इन सारी चीजों को अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन चला रहे हैं एफ रीड टाइप का। इस फंक्शन का काम क्या होगा ना, कि फाइल के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन को रीड करके स्क्रीन पे प्रिंट करना। ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले जो आप रीड करेंगे फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन, उसको प्रिंट करवाइएगा। तो उसको कहीं पे स्टोर करिए कर रखिएगा। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लिए S1। ठीक है सर। अब जब भी आप फाइल पे काम करते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फाइल टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ता है। जो पॉइंटर क्या करता है, आपके जो फाइल होता है उसके रेफरेंस को पॉइंट करके रखता है। ठीक है।
और जब आप फाइल पे काम करते हो सबसे पहले फाइल को ओपन करना जरूरी है। तो हमने क्या किया, एफ ओपन फंक्शन लिखा, उसके अंदर अपने फाइल का नाम दे दिया और यहाँ पे दे दिया कि किस मोड में आप ओपन करना चाहते हैं। तो सर अभी मैं रीडिंग करना चाहते हैं तो आर मोड में हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप फाइल के अंदर से डेटा को रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फंक्शन होता है एफ रीड। उसके अंदर सबसे पहले आर्गुमेंट हम पास किए एड्रेस ऑफ S1 की, मीन्स आप डेटा को कहाँ पे स्टोर करवा के रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है कि इस वेरिएबल का साइज कितना है, कितना बार रिपीट करेगा और ये फाइल कहाँ पे है, उस फाइल का रेफरेंस आपको FPTR में रखा हुआ है, यानी कि उस फाइल में हमको लिखना है। ठीक है। और ये जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है कुछ वैल्यू। हमने क्या कंडीशन डाला कि जब तक ये 0 से बड़ा हो तब तक मत ये सारे मेरा जो वाइल लूप का बॉडी है वो वर्क करे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि S1 के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो गया होगा इसके थ्रू। अब हम क्या करेंगे, जो S1 के अंदर नेम है उसको प्रिंट करवा देंगे, S1 के अंदर रोल नंबर है उसको प्रिंट करवा देंगे और उसके ब्रांच को प्रिंट करवा देंगे। एंड यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ये जो फाइल आपने ओपन किया है, अब इस फाइल को हमने क्या किया, इस फाइल को हम कर देंगे क्लोज। इसके लिए एफ क्लोज फंक्शन लिखेंगे और उसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, FPTR। ठीक है सर, इसको हमने यहाँ से किया। चलिए अब इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं क्या मेरा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। नो एरर। ठीक है। हमने एक स्टूडेंट को ऐड कर लिया था पहले। ठीक है। अब जो हम वर्क करेंगे वो ऑप्शन नंबर 2, वॉच ऑल स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे 2। ओके ना, 2 प्रेस करने के बाद अभी जो हमने पिछले जो हमने स्टूडेंट को रजिस्टर्ड किया था वो स्टूडेंट का नाम आ गया मनोज, 56 रोल नंबर है और उसका ब्रांच है CSE। ना, अगर आप चाहते हैं सर हम अगेन कोई स्टूडेंट के नाम को, कोई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाएं, तो उसके लिए आप अगेन प्रेस कीजिए 1। आई हैव प्रेस 1। देन इंटर योर नेम, नेम दीजिए उस स्टूडेंट का। लेट अस सपोज द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज विकास। ओके। रोल नंबर इज 41 एंड ब्रांच इज सिविल। ओके। एंड देन अब आप चाहते हैं कि जितना अभी तक हमने क्या किया ना कि दो दो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया। अब चाहते हैं कि आप सर जितने भी हम स्टोर किए हैं ना इंफॉर्मेशन स्टूडेंट का, सारी इंफॉर्मेशन हम देखना चाहते हैं। देन आप प्रेस कीजिए 2 एंड देखिए 2 स्टूडेंट को रजिस्टर किया, 2 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक हमने जितना भी मीन्स फाइल के अंदर कैसे वैल्यू को रीड करते हैं, फाइल के अंदर से वैल्यू को कैसे राइट करते हैं, ये सारे चीजों को हमने देख लिया और ये हमारे सारे चीजें सही से वर्क कर रही है। ठीक है सर। अब जो मेरा नेक्स्ट काम जो होगा, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट कर लिया, मीन्स हम अब ऐड यूजर को यानी कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को ऐड कर पा रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन जो था वॉच ऑल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, मीन्स जितने भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन वो सारे को आप स्क्रीन में प्रिंट करवाना, सारे इंफॉर्मेशन कर लिए। थर्ड काम जो है मेरा फॉर सर्चिंग द स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आप जितने भी स्टूडेंट है फाइल के अंदर जो रजिस्टर्ड है उसमें से चेक करना चाहते हैं कि वो स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट उस फाइल में प्रेजेंट है या नहीं है, इस तरह की चीजों को कैसे आप ऑपरेट कीजिएगा, हमारा थर्ड वर्क यही रहे।